अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आफ्ताब अहमद और आप हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हादी टीवी देख रहे हैं। कल एक वीडियो अपलोड की गई थी जिसमें कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 84,400 बताई गई थी 13 जुलाई तक, लेकिन 14 जुलाई तक ये तादाद कम होकर 77,600 के करीब रह चुकी है। और इंशाअल्लाह ताला अगर यही कंडीशन बरकरार रहती है तो पाकिस्तान में अगस्त वस्त तक कोरोना ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। कोरोना के जो 70,000 के करीब केसेस हैं, एक्टिव केसेस हैं, उनमें से अगर हम पंजाब पे फोकस करें तो वो सिर्फ 21,500 हैं। 11 करोड़ से ज़ायद आबादी है, उसमें 21,000 के करीब कोरोना के एक्टिव केसेस हैं और टोटल 22 करोड़ की आबादी में 77,000 एक्टिव केसेस हैं। तो आखिर ये कंडीशन कोई इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है, सूरताल बहुत बेहतर है, लेकिन इसके बावजूद आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान में तालीमी इदारों को 15 सितंबर तक बंद रखने की बात की जा रही है। आखिर हुकूमत की ये तालीम दुश्मनी पॉलिसी के पीछे वजह क्या है? वो वजह एक ही है, एक ही रीज़न है जिसकी वजह से पाकिस्तान में सियासतदान तालीमी इदारों को खोलने के हक़ में नहीं है। उन्हें पता है कि जो अब तक सरकारी स्कूल में सूरत हाल है, उनके मुताबिक उन हालात को देखते हुए कि सरकारी स्कूलों में वाशरूम, टॉयलेट नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है, एक एक क्लास में 80, 90, 100 तक तादाद स्टूडेंट्स की बिठाई जाती है, भेड़ बकरी की तरह बच्चों को वहाँ पे बिठाया जाता है। हुकूमत सिर्फ अपनी नाअहली छुपाने के लिए, सिर्फ अपनी नाअहली छुपाने के लिए तालीमी इदारों को नहीं खोल रही, क्योंकि उसे पता है कि अगर तालीमी इदारों को ओपन किया गया तो सरकारी स्कूल्स में, सरकारी तालीमी इदारों में, सरकारी कॉलेजेस में SOPs पर अमल नहीं करवाया जा सकेगा, क्योंकि हुकूमत ने अभी तक तालीमी शोबे को, तालीमी सेक्टर को डेवलप नहीं किया। सरकारी स्कूलों की हालत मासवा शहर के चंद बड़े स्कूलों को छोड़कर जो दूर दराज के देहातों के स्कूल हैं, उनकी जो हालत है देखकर शर्म आती है कि हम किस दौर में रह रहे हैं। इवन कराची में लियारी के सरकारी स्कूल का बताया जा रहा था कि वहाँ पर गधे बंधे हुए हैं, वर्कशॉपें खुली हुई हैं कराची जैसे शहर में। तो हुकूमत को पता है कि अगर तालीमी इदारे ओपन किए तो सरकारी स्कूल्स में SOPs का ध्यान नहीं रखा जाएगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर, मैं गारंटी से कहता हूं कि SOPs का 100% ध्यान रखा जाएगा प्राइवेट तालीमी इदारों में। अगर एक प्राइवेट स्कूल में 500 बच्चे हैं, उनको 2 शिफ्ट में बुलाया जाए, 7 से 10, 10:30 से 1:30 बजे तक 250 बच्चों को बिठाया जाए और पूरे स्कूल में बिठाया जाए, तो क्यों सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखा जाएगा? प्राइवेट स्कूल वाले तमाम SOP जो हुकूमत कहेगी उस पर अमल दरामद करवाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है वो SOP पर अमल दरामद करवाएंगे तो तालीमी इदारे ओपन रहेंगे। लेकिन हुकूमत को पता है कि वो सरकारी तालीमी इदारों में किसी सूरत SOPs का ख्याल नहीं रख सकेगी और बाद में जो हुकूमत की परफॉर्मेंस का पोल है वो सबके सामने खुल जाएगा। इस वजह से हुकूमत नहीं चाहती कि तालीमी इदारे ओपन हो, वरना ये कोई इतनी बड़ी बुरी सूरत हाल नहीं है। तालीमी इदारों को खोला जा सकता है SOPs के तहत, ताकि बच्चों का तालीमी हर जो हो रहा है वो पूरा किया जा सके। कश्मीर, KP, बल्तिस्तान, गलगित, बलूचिस्तान में 6 से 7 हो गए स्कूल्स बंद हैं। सर्दियों की छुट्टियां थी दिसंबर जनवरी में, तब से लेकर अब तक तालीमी इदारे बंद है। तो सोचे 7 माह से जो तालीमी इदारे बंद है, उन तालीमी इदारों का क्या हाल होगा, और उन बच्चों का जो सबसे ज़रूरी चीज़ हमारे लिए, जो फ्यूचर है पाकिस्तान का, 7 माह से वो तालीम से दूर हैं, उनका क्या हाल होगा। हुकूमत अपनी नाअहली को ना छुपाए, SOPs के तहत तालीमी इदारे ओपन करे और सरकारी स्कूल्स की भी सूरत हाल को बेहतर करे, ताकि पाकिस्तान में तालीम को फ़रोग दिया जा सके। उम्मीद करता हूँ आपके वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि
तमाम स्टूडेंट्स और तालीमी इदारों की आवाज़ हुकूमती ऐवानों तक पहुँच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।